नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट। आज जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेटर कमेटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई और सरकार द्वारा उनकी कई मांगें पूरी किए जाने पर धन्यवाद भी किया गया और कई मांगों की डिमांड भी रखी। हमारे साथ इस समय अवतार सिंह खालसा जी मौजूद। खालसा जी, कौन कौन सी डिमांड थी जो आपकी पूरी हुई और कौन सी ऐसी डिमांड है जिनके लिए आपने फिर से सरकार के आगे गुहार लगाई? देखिए, एक तो बहुत बड़ा बर्निंग इशू था हमारा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सेक्रेटरी का होना, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारे डॉक्टर राजीव सिंह जी को लिया गया। हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। उससे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ बंदा बहादुर स्टैचू, उसके साथ ही आनंद मैरिज एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, पंजाबी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। एलजी साहब का पूरा आश्वासन दिलवाया गया, वो इम्प्लीमेंट होगी। दूसरा जो हमारी कमिंग डिमांड्स है वो ये है कि एक तो मिनॉरिटी कमीशन स्थापित किया जाए, जो जिस तरह पे बाकी स्टेटों में किया गया है, बाकी यूटीज़ में किया गया है। हम वही मांग रहे हैं, हमको स्पेशल नहीं मांग रहे जो बाकियों को नहीं मिला। तो इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को गुहार लगाते हैं कि हमें मिनॉरिटी कमीशन जम्मू में JNK में स्थापित की जाए। दूसरी चीज़, इसका एक बात ये भी है कि इसका बेनिफिट अकेला सिखों को मिलने वाला नहीं है। ऑल दिस इज़ फॉर ऑल द मिनॉरिटीज लिविंग इन द JK यूटी। एक चीज़ और कि हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कश्मीर से मेरा पंडित भाई माइग्रेट हुआ, या सिख भाई माइग्रेट हुआ, या मुस्लिम भाई माइग्रेट हुआ, कोई बॉम्बे चला गया, कोई पूना चला गया, कोई आउट ऑफ कंट्री चला गया। अब हमारी MP की इलेक्शन हुई, आपने देखा होगा, उन्होंने अपना वोट वहाँ से कश्मीर के लिए डाला। क्या वो बाहर था, आउट ऑफ कंट्री था, जहाँ वो विद इन कंट्री था, लेकिन वोट उसका कास्ट कहाँ हुआ? कश्मीर की, उसकी अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूशन। हम यही पैटर्न पे चाहते हैं कि आज POK जी जो कश्मीर पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है, जो सेना के बल पे लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है, हम चाहते हैं, हम गुहार लगाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, अमित शाह जी को, डिफेंस मिनिस्टर जी को, कि वो सीटों, उन 24 सीटों को डीप फ्रीज किया। मैं भी वही कहना हूँ कि 24 सीटें तो असेंबली में रखी हुई हैं उसके लिए फ्रीज है ना। आप भी रिफ्यूजी हैं, हम भी, मैं भी रिफ्यूजी हूँ, हम सेक्टर से हैं, आप देवा बटाले से हैं, ठीक है। अब वो जो 24 सीटें फ्रीज करके रखी हैं और उनमें से कुछ सीटों को अभी इन्होंने नॉमिनेट भी किया था, कुछ मेंबर्स को, शायद 2। हम चाहते हैं तो जो नॉमिनेशन, हाँ, जो आप कह रहे हैं जो फ्रीज रखी हैं, उसके लिए आप किस तरह का तंत्र चाहते हैं कि वो सीटें को किस तरीके से खुलवाएं? चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्ड है, वो इन सीटों को डीफ्रीज करे। ठीक, डीफ्रीज करके जब जैसे असेंबली की इलेक्शन होती है, वहाँ की असेंबली भी क्रिएट की जाए। ठीक। और मैं कहता हूँ कि हमसे ज़्यादा वोटिंग POK के रहने वाले लोग वोटिंग करेंगे, ये मेरे से लिखवा लो। वो सेना के बल पर उनको बंदी बना के रखा हुआ है, वो आज जम्मू अपनी भारत के साथ आना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी इलेक्शन कराई जाए। डेमोक्रेटिक वे को वर्ल्ड में कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हम चाहते हैं कि वो सीटें वहाँ पे बना के 24 सीटों को डिफ्रीज करके हमें वोटिंग राइट दिया जाए, हमें कंटेस्टिंग राइट दिया जाए। अगर हमारे से करना चाहता है, कोई कश्मीर POK से करना चाहता है, वो कंटेस्ट करे, हम यहाँ से हमारे वाले तो कर लेंगे, क्योंकि जो रिफ्यूजी हम सब जहाँ पर आ गए हैं, जम्मू में बैठे हैं, दिल्ली में या अलग अलग भारत के क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, वो तो वोट कास्ट कर ले। जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर, वहाँ के जो नागरिक है, वो किस तरह साहस पैदा होगा, उनके पीछे कोई खड़ा होगा, वो जरूर आगे आएंगे। मैं दावे से कहता हूँ, आज वो लोग नारे लगाते हैं वहाँ पे जाके, भारत सरकार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अगर हम उनको वोटिंग राइट देंगे, वो क्यों नहीं हमारे साथ आएंगे? इसलिए ये एक बेस्ट वे है, विदाउट वायलेंस और विद अ डेमोक्रेटिक वे, अपने POK को वापस लेने का, वापस लेने का। तो फिर वो जो वोटिंग का राइट होगा, वो किस माध्यम से होगा? क्या डिजिटल तरीके से होगा? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कैसे करते हैं? आज की डेट में इंटरनेट का ज़माना है, हम भारत सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकते, और ऐसा वेव निकाला जाए जिससे वो वहाँ से डिजिटल तरीके से, मोबाइल के तरीके से वोट कास्ट करें, और हम उस वोट को लेके काउंटिंग करके हम अपने MLAs बिठा के असेंबली से रेजोल्यूशन पास करके हम POK वापस ले सकते हैं। हमारे साथ समय माइनॉरिटी के मेंबर भी मौजूद है। सर, माइनॉरिटी की बात करें तो सिख कम्युनिटी ऑलरेडी हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में आई है। बात करें हम अपने जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी में सिख कम्युनिटी भी आती है और हिंदू कम्युनिटी। माइनॉरिटी के मसलों को लेकर ऐसे कौन सा सरकार को स्टेप उठाने चाहिए जिनसे इन कम्युनिटियों का उद्धार हो सके? जैसे इसमें सबसे पहले तो आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें अहम जो डिमांड जो है उन्हें 2 रखी है। उसमें से एक अहम डिमांड जो है ये भी है कि माइनॉरिटी कमीशन का गठन जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। जब हमारा कमीशन बना हुआ है तो जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी कमीशन लागू क्यों नहीं है?
तो उसी के लिए हमने आज सरकार, भारत सरकार के आगे गुहार लाई, एलजी साहब के भी आगे गुहार लाई कि मिनॉरिटी कमीशन जो है वो यहाँ पे जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। मिनॉरिटी कमीशन का यहाँ ऑफिस होना चाहिए, सो दैट कि हमारे मिनॉरिटी के लोग जो हैं वो वहाँ जाके अपनी दुख तकलीफ़ या अपना जो दर्द है, जो जिनसे वो वंचित हैं, जिन चीज़ों से जो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल सकी, जो मिनॉरिटीज़ की हमारी कमीशन बना हुआ है, तो वो फैसिलिटीज़ को वो ले सकें। दूसरा, आपने एक अभी खुद ही एक बोला कि यहाँ पे पीओजेके के लिए दो सीटें वो रिज़र्व, वो 2 सीटें नहीं, 1 सीट उन्होंने रिज़र्व की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे आप एक भी हिंदुस्तानी बता दीजिए जो ये न माने कि जो पीओजेके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जहाँ से हम उठ के हम वहाँ के लोग हैं, ये कहे कि वो हिंदुस्तान का अंग नहीं है। वो हमारा हक़ है, हमारा हिस्सा है वो, कि जो वहाँ के 1947 में पठानों ने जबरन वहाँ से जो इतना जुल्म किया कि हमारे लोगों को वहाँ से माइग्रेंट होना पड़ा, हम वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ निकले। लेकिन वो हमारे पूर्वजों की धरती है, वो हमारे पूर्वजों का स्थान, हमारे घर वर वहाँ पे, हमारी ज़मीन जायदाद वहाँ पे हम छोड़ के आए। तो क्या हमारा हिंदुस्तान आज इतनी ताकतवर देश बन चुका है, तो क्या आज वो वाला हिस्सा अपने पास नहीं ले सकता? और मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, आपने कहा कि वो वोट कैसे डालेंगे, ये सरकार ने एक नीति बनानी है, एक पॉलिसी बनानी है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पीओजे के रहने वाले भाई बहन जो हैं हमारे, वो हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं। वो 101%, और जैसे आपने आज कश्मीर के अंदर पोलिंग का जो परसेंटेज देखी है, उससे बढ़ के पोलिंग वो वहाँ पे होगी। लेकिन भारत सरकार, क्या मैं उनके आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री साहब यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं तोड़ जोड़ ये डिमांड करता हूँ प्रधानमंत्री जी के आगे और गृह मंत्री साहब के आगे कि वो जो हमारा पीओजेके का हिस्सा है, जो हमारा पूर्वजों का जो वो धरती है, वो उसको लेने के लिए वहाँ की जो 24 सीटें आपने फ्रीज की हैं, उसको डिफ्रीज करके इस बार की जो असेंबली की इलेक्शन होने जा रही है, उसके लिए वोटिंग वहाँ पे भी करवाई है। तो ये थे सिख कम्युनिटी से और सारी सिख कोऑर्डिनेटर कमेटी के मेंबर, जिन्होंने पीओके को लेकर एक नया सुझाव लाया है और केंद्र से आगे डिमांड रखी है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो जो पीओके में इस जो इन्होंने सुझाव लगाया, अगर उसके मुताबिक अगर कार्य करती है, तो नेचुरल बात है कि जो पीओके का जो हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है हमारा, वो हिस्सा और वहाँ के लोग सीधा हमारे पास वापस आएंगे। हालांकि ये इनके सुझाव थे, अब ये केंद्र सरकार को तय करना है कि क्या अगर इनके सुझाव केंद्र सरकार को अच्छा लगता है तो वो इस पर विचार करे। अन्यथा और भी कई तरह के विकल्प हैं केंद्र सरकार के पास मौजूद रहते हैं कि उन्होंने अपना ये जो पीओके में जो पाकिस्तान द्वारा जो अवैध कब्जा किया गया है, उस कब्जे को खाली कैसे करवाना। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा किया। इसी तरह का और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए दोगरा न्यूज़। नमस्कार।